नमस्कार। अरे समुद्र तट पर घूमना भला किसे पसंद नहीं होगा, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतने खूबसूरत तट हैं, ये चट्टानें, ये रेत, ये सब आखिर बनता कैसे है? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे समंदर की लहरें एक कह सकते हैं एक पावरफुल आर्टिस्ट की तरह हमारे तटों को तराश कर कमाल की शक्लें देती हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देती है और मीलों तक फैले रेतीले बीच बना देती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और लहरों की इस आर्ट को, इस कला को जरा और पास से समझते हैं। तो ठीक है, इस कमाल की कला को समझना है तो पहले कलाकार के औजारों को तो देखना ही पड़ेगा, है ना? असल में लहरों के पास तीन मेन पावर्स हैं, तीन मुख्य शक्तियां जो पूरे तट का कह लीजिए नक्शा ही बदल सकती हैं। ये समझना बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले लहरें चट्टानों पर जोर से हमला करती हैं और उन्हें तोड़ती हैं। इसे हम कहते हैं कटाव या इरोजन। फिर वो उन टूटे हुए टुकड़ों को मतलब रेत और कंकड़ को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। ये हो गया परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और आखिर में जब लहरें थोड़ी शांत होती हैं तो वो इस सारी रेत को कहीं और जाकर जमा कर देती हैं, जिसे कहते हैं जमाव या डेपोजिशन। बस तट पर दिखने वाली हर एक चीज इसी साइकिल का रिजल्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कटाव की। अब कुछ लोग इसे लहरों की एक विनाशकारी शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका है। सोचिए, ये एक मूर्तिकार की छेनी जैसी है जो जमीन को तलाश कर कुछ कुछ नया बना रही है। जरा उस पावर की कल्पना करके देखिए। लहरें एक ही जगह पर लाखों सालों तक लगातार टकराती रहती हैं और धीरे धीरे जमीन को काटकर एक बिल्कुल सीधी खड़ी दीवार जैसी बना देती हैं। सच में ये प्रकृति की जबरदस्त ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और मजे की बात क्या है पता है? लहरें बड़ी स्मार्ट होती हैं। वो चट्टान में सबसे कमजोर हिस्सा ढूंढ लेती हैं और बस वहीं पर अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। और यहीं से जन्म होता है एक समुद्री गुफा का। लेकिन रुकिए, ये तो एक बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। तो कहानी आगे बढ़ती है। लहरें उस गुफा को खोदती रहती हैं और फिर एक दिन वो चट्टान के आर पार निकल जाती हैं। और नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही शानदार समुद्री मेहराब, एक सी आर्च। कह सकते हैं कि ये उस लैंडफॉर्म की लाइफ का एक मिड पॉइंट है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती। वक्त के साथ ग्रेविटी की वजह से उस मेहराब की छत आखिर में गिर जाती है और पीछे क्या बचता है? बस एक अकेला मजबूत चट्टानी खंबा, जिसे हम कहते हैं स्टैक। सोचिए, ये उस जमीन का आखिरी टुकड़ा है जो कभी मेनलैंड से जुड़ा हुआ था। अच्छा, और जैसे जैसे ये चट्टानें लहरों के हमले से पीछे हटती जाती है ना, तो वो अपने पीछे एक सपाट चट्टानी सतह छोड़ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे समुद्र की कटाई की शक्ति ने अपना एक फुटप्रिंट या निशान पीछे छोड़ दिया हो। तो अभी तक हमने देखा कि लहरें कैसे तोड़फोड़ करती हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। अब बात करते हैं जमाव की, यानी डिपोजिशन की। ये वो प्रोसेस है जहां लहरें जो कुछ ले जाती हैं उसे वापस भी करती हैं और असल में नई जमीन बनाती हैं। तो ये विनाश के बाद सृष्टि की कहानी है। और इसका सबसे कॉमन और शायद सबसे पसंदीदा उदाहरण हमारे बीच यानी समुद्र तट। यहीं पर तो लहरें आकर थक जाती हैं, अपनी एनर्जी खो देती हैं और अपने साथ लाई हुई सारी रेत और कंकड़ को बड़े आराम से किनारे पर जमा कर देती हैं। ये लहरों का दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। अब ये वाला प्रोसेस बड़ा मजेदार है। देखिए, जब लहरें तट के साथ साथ यानी पैरेलल चलती हैं, तो वो अपने साथ रेत को भी बहाकर ले जाती हैं। फिर जहां तट अचानक मुड़ जाता है, लहरें तो सीधी ही चलती रहती हैं और रेत को एक लंबी पतली लाइन में जमा कर देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने पेंट ब्रश से एक सीधा स्ट्रोक खींच दिया हो। और अगर ये रेत की लाइन बढ़ती ही जाए तो ये एक खाड़ी के मुंह तक पहुंच सकती है और उसे लगभग पूरी तरह से बंद कर सकती है। इससे रेत की एक नेचुरल दीवार सी बन जाती है और इसी को हम कहते हैं बार। और उस बार का नतीजा एक लगून। उस रेत की दीवार के पीछे जो समंदर का पानी फंस जाता है, वो एक शांत झील जैसा बन जाता है, बाहर के तूफानी समंदर से बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल शांत। ये तो सबसे अनोखी शक्लों में से एक है जो लहरें बनाती हैं। कभी कभी लहरें क्या करती हैं कि एक द्वीप मतलब आइलैंड और मेनलैंड के बीच में रेत जमा करके एक नेचुरल पुल बना देती हैं। सोचिए, इस पुल को कहते हैं टुम्बोलो, मतलब समंदर यहाँ सचमुच में जमीन को जोड़ रहा है।
तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ये सारी आकृतियां बनती कैसे हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए देखते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस हमारी जिंदगी से सीधे सीधे कैसे जुड़े हैं। तो बात यह है कि ये सारे लैंडफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी और हमारी जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। खूबसूरत बीच की वजह से टूरिज्म आता है, शांत लगून में मछली पालन बहुत अच्छा होता है, और जो नेचुरल बंदरगाह होते हैं उनसे ट्रेड या व्यापार करना आसान हो जाता है। और हाँ, इनकी जो कुदरती खूबसूरती है वो तो खैर अनमोल है ही। लेकिन एक मिनट, जिन तटों पर हम इतना डिपेंड करते हैं वो अब खुद बहुत बड़े खतरे में हैं। तो अब हमें थोड़ा गंभीर होना होगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन जरूरी इलाकों पर खतरा मंडरा क्या रहा है। समस्या ये है कि तटीय कटाव मतलब कोस्टल इरोशन बहुत तेजी से हो रहा है। साइक्लोन और सुनामी जैसी आपदाएं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। ये सारे खतरे मिलकर उन्हीं लैंडफॉर्म्स को तबाह कर रहे हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। हमारा पर्यावरण बहुत तेजी से बदल रहा है, तो क्या हम इन कीमती तटों को आने वाले कल के लिए बचा पाएंगे, या फिर हम प्रकृति के इस अद्भुत कारीगरी को हमेशा के लिए खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना ही होगा।